हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुकांटा। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। लेट्स स्टार्ट द क्लास। नाउ लेट्स सी नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। ईथर्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? आर ओ आर डैश। जनरल फार्मूला इज आर ओ आर डैश। कॉमन नेम क्या कहते हैं? कॉमन नेम ईथर्स का होता है अल्काइल ईथर। आईयूपैक नेम होगा अल्कोक्सी अल्केन। एंड हियर इज द कैच। मोस्टली बच्चे इसी में कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हम अल्कोक्सी किसको लेंगे, अल्केन किसको लेंगे। तो ये जो भी ईथर आपको गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट दिस ईथरल ऑक्सीजन। ये क्लियरली दिख जाएगा, बीच में प्रेजेंट होगा ईथरल ऑक्सीजन। नाउ इस ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ जो कार्बन चेन है उसमें काउंट कीजिए नंबर ऑफ कार्बन। जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है उसको हम लेंगे पेरेंट चेन। हम यही करते हैं बेसिक नोमेनक्लेचर में। हम ये ढूंढते हैं कि जो भी कार्बन कंपाउंड गिवन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा है, जहां पर जिस चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा आएगा उसी को हम पेरेंट चेन लेते हैं। लाइकवाइज ईथर्स में भी ईथरल ऑक्सीजन के दोनों तरफ इवेलुएट कीजिए। जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है वो बनेगा पेरेंट चेन, उसको हम बोलेंगे अल्केन। और जिस तरफ, ये किसी भी तरफ हो सकता है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, जो भी साइड नंबर ऑफ कार्बन कम है दैट विल बी काउंटेड एज अल्कोक्सी। आई एम रिपीटिंग इट। ईथरल ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है। जिस भी तरफ नंबर ऑफ कार्बन कम है दैट विल बी काउंटेड एज अल्कोक्सी। और जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है उसको हम मेन चेन कहेंगे, पेरेंट चेन लेंगे एंड उसको बोला जाएगा अल्केन। अभी हम लोग जब एग्जांपल्स कर रहे होंगे नोमेनक्लेचर के तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी। गॉट इट? नाउ एज अ प्रीफिक्स ईथर को हम क्या कहेंगे? अल्कोक्सी। एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस कि ईथर हमेशा एज प्रीफिक्स ही आएगा। ईथर ऐसा फंक्शन ग्रुप है जो किसी कार्बन चेन में अकेला प्रेजेंट हो या बाकी फंक्शन ग्रुप के साथ प्रेजेंट हो, इट डजंट मैटर, ईथर हमेशा एज प्रीफिक्स ही आएगा। ईथर कभी भी एज सफिक्स नहीं आता, तो कभी भी एज सफिक्स नहीं आएगा। सफिक्स इसके लिए नॉट एप्लीकेबल। जब भी ईथरल ग्रुप प्रेजेंट है किसी भी कार्बन चेन में इट विल बी काउंटेड एज अल्कोक्सी। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स, पहले ये समझते हैं कि ईथर्स होते क्या हैं। हाइड्रोकार्बन पता है हमें, अल्केन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं ऑल ऑफ देम आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। लाइकवाइज ईथर्स भी हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं। कैसे? लेट्स सी एन एग्जांपल। जैसे ये क्या है? CH4। CH4 इज मीथेन एन अल्केन। तो अगर हम किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा करके अल्कोक्सी या अराइलॉक्सी ग्रुप लगा देते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन ईथर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? देखिए, CH4 है, मीथेन, अल्केन। इस मीथेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें और उस हाइड्रोजन की जगह पे अल्कोक्सी ग्रुप लगा दें, OR इज अल्कोक्सी, या अराइलॉक्सी OAR बेंजीन रिंग वाले, तो मीथेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें और उस हाइड्रोजन की जगह पे अगर हम अल्कोक्सी ग्रुप लगा दें इट विल बिकम एन ईथर। ये एलिफैटिक ईथर बन जाएगा। अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम अल्कोक्सी ग्रुप ना लगा करके अराइलॉक्सी ग्रुप लगा दें, O और बेंजीन रिंग, तो दिस विल फॉर्म अराइलॉक्सी ईथर। दैट मीन्स टू फॉर्म ईथर व्हाट वी सिंपली हैव टू डू इज कि आप हाइड्रोकार्बन लो, अल्केन लो, अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाओ और उसके जगह पे OR या OAR ग्रुप लगा दो। सो वी कैन डिफाइन ईथर्स एज अल्कोक्सी और अराइलॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। नाउ लेट अस सी nomenclature of ethers. Let us see this example. This one is CH3O CH3। इस हमने क्या किया है? हमने मीथेन में से हाइड्रोजन हटा करके OCH3 लगा दिया है ना। उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स क्या होता है? अल्कोक्सी अल्केन। जो ईथरल ऑक्सीजन है उसके दोनों तरफ हम इवेलुएट करते हैं। जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन कम होगा दैट विल बी काउंटेड एज अल्कोक्सी, और जो लॉन्गर चेन होगा दैट विल बी काउंटेड एज अल्केन। इस ईथर में ऑक्सीजन के, ईथरल ऑक्सीजन के दोनों ही तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो हम किसी भी तरफ से काउंटिंग कर सकते हैं, किसी भी अल्काइल को एज अल्कोक्सी काउंट कर सकते हैं।
इधर से लेंगे तब भी मिथॉक्सी, इस तरफ से काउंट करेंगे तब भी मिथॉक्सी। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, सपोज हम इसको लेते हैं तो दिस विल बी मिथॉक्सी, और ये एक कार्बन का अल्केन क्या कहलाएगा, मिथेन। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मिथेन, एंड कॉमन नेम विल बी डाई मिथाइल ईथर। दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप है वो मिथाइल है, इसलिए डाई मिथाइल ईथर। नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल। नाउ इस ईथर में जो ईथरल ऑक्सीजन है उसके दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन में वेरिएशन है। इस तरफ जो अल्काइल है उसमें एक कार्बन है, इस तरफ जो अल्काइल है उसमें दो कार्बन है। तो जो छोटा अल्काइल है दैट विल बी काउंटेड एज अल्कोक्सी। तो इस तरफ वाला जो कार्बन है उसको हम एज अल्कोक्सी काउंट करेंगे, और ये कहलाएगा दो कार्बन का अल्केन, दैट इज इथेन। नाउ इट डजंट मैटर कि अल्काइल ग्रुप छोटा इस तरफ है या उस तरफ है, जैसे यही कंपाउंड इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब इसमें मिथाइल उधर है, इथाइल इधर है, इट डजंट मैटर कि जो अल्काइल है छोटा अल्काइल वो किस तरफ है, इधर ऑन द लेफ्ट और ऑन द राइट। हम दोनों तरफ इवैल्यूएट करेंगे, जिस भी तरफ अल्काइल ग्रुप छोटा है वो अल्कोक्सी बन जाएगा, और जिस तरफ अल्काइल ग्रुप बड़ा है दैट विल बी काउंटेड एज अल्केन। तो इस कंपाउंड को हम चाहे इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, दोनों का नोमेनक्लेचर सेम ही होगा। तो इसका नोमेनक्लेचर होगा क्या, एक कार्बन का अल्काइल अल्कोक्सी बनेगा, तो एक कार्बन का अल्काइल इज मिथाइल, तो मिथाइल जब एज अल्कोक्सी बनेगा तो इट विल बी काउंटेड एज मिथॉक्सी। तो ये बन गया मिथॉक्सी, और दो कार्बन का अल्केन इज इथेन। नाउ इसका कॉमन नेम क्या होगा, ईथरल ऑक्सीजन के एक तरफ है मिथाइल, एक तरफ है इथाइल। नाउ अल्फाबेटिकली इथाइल का ई पहले आता है, तो पहले हम इथाइल लिखेंगे एंड देन मिथाइल। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल, इसको देखते हैं। CH3 CH2O C2H5, इस तरफ भी दो कार्बन है, इस तरफ भी दो कार्बन है, बस लिखने का फॉर्मेटिंग डिफरेंट है, बट है तो दोनों इथाइल। इधर भी दो कार्बन का अल्काइल इथाइल, इस तरफ भी दो कार्बन का अल्काइल इथाइल। तो अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं तो फिर हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि हम किसको ऑक्सीजन के साथ काउंट करेंगे, इस वाले को या इस वाले को। दोनों तरफ से नोमेनक्लेचर सेम ही होगा। दो कार्बन का अल्काइल क्या होगा, इथाइल, और इथाइल के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया, इथॉक्सी। इथॉक्सी हो गया, और पेरेंट चेन क्या आएगा, दो कार्बन का चेन इथेन। इस तरफ से करेंगे तब भी यही आएगा, दो कार्बन का अल्काइल इथाइल, ऑक्सीजन के साथ इथॉक्सी, और ये हो गया इथेन। तो इथॉक्सी इथेन, ये हो गया इसका आईपैक नेम। और कॉमन नेम क्या होगा, क्योंकि ईथरल ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है, इथाइल। तो जब भी ईथरल ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम अल्काइल होता है तो हम कहते हैं डाई अल्काइल। तो यहाँ पे अल्काइल कौन है, इथाइल, तो हम बोलेंगे डाई इथाइल ईथर। एक और एग्जांपल देखते हैं। नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल। यहाँ पे क्या है, इस तरफ CH3O CH2 CH2 CH3। तो जो ईथरल ऑक्सीजन है उसके एक तरफ एक कार्बन का अल्काइल है, दूसरी तरफ तीन कार्बन का अल्काइल है। अल्कोक्सी कौन होगा, जो छोटा अल्काइल होगा। तो इस तरफ एक कार्बन का अल्काइल है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक कार्बन का अल्केन क्या होता है, मिथेन। तो एक कार्बन का अल्कोक्सी क्या कहलाएगा, मिथॉक्सी। नाउ ये मिथॉक्सी इस कार्बन चेन पे प्रेजेंट है, इस कार्बन चेन पे ये मिथॉक्सी कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन पे। यहां से हम नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3। तो जो फर्स्ट कार्बन है इस पेरेंट चेन का, पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन है, तीन कार्बन का मतलब नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो प्रोपेन के पहले कार्बन पे मिथॉक्सी प्रेजेंट है। इसका नोमेनक्लेचर हम सिंपली मिथॉक्सी प्रोपेन भी कह सकते हैं, बट इट विल बी बेटर अगर हम जो सब्स्टिट्यूट है उसका लोकेंट बता दें। सो दिस विल बी 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि मिथॉक्सी जो है वो प्रोपेन के फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है। तो ये तो हो गया इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। कॉमन नोमेनक्लेचर क्या होगा, ईथरल ऑक्सीजन के एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ प्रोपाइल है। तो मिथाइल और प्रोपाइल में M पहले आएगा, P बाद में आएगा अल्फाबेटिकली, इसलिए हम लिखेंगे कॉमन नेम में मिथाइल प्रोपाइल ईथर। नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल। यहाँ पे भी ईथरल ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड पे एक कार्बन का अल्काइल है और राइट हैंड साइड पे तीन कार्बन का अल्काइल है, लेकिन जिस कार्बन से ये अल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन डिफरेंट है। इसमें अल्कोक्सी ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा था, तो इसको हम मिथॉक्सी प्रोपेन या 1 मिथॉक्सी प्रोपेन कहेंगे। यहाँ पे जो अल्कोक्सी ग्रुप है वो इस कार्बन चेन के सेकेंड कार्बन पे जुड़ा है।
तो अगर कोई भी लोकेंट फर्स्ट कार्बन पे है तो हम 1 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, बट अगर कोई लोकेंट फर्स्ट कार्बन के अलावा किसी और कार्बन पे है कार्बन चेन के, देन राइटिंग लोकेंट इज मैंडेटरी। तो चूंकि ये अल्कोक्सी सेकेंड कार्बन पे है, इस चेन में हम लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो 3 कार्बन का चेन है, यहां से काउंटिंग करते हैं 1 2 3। सेकेंड कार्बन पे ये मिथॉक्सी प्रेजेंट है, अल्कोक्सी कंटेनिंग 1 कार्बन इज मिथॉक्सी। तो मिथॉक्सी कहां प्रेजेंट है? प्रोपेन के सेकेंड कार्बन पे। तो सेकेंड कार्बन पे मिथॉक्सी है तो क्या बोलेंगे? 2 मिथॉक्सी। सो दिस विल बी 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन इसका आईयूपैक नेम हो गया। कॉमन नेम क्या होगा? यहां था मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अब ये प्रोपाइल है क्या? नहीं। अभी जो सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है वो कार्बन चेन के इंटरमीडिएट कार्बन पे प्रेजेंट है। ऐसे केसेस में हम आइसो यू वर्ड यूज करते हैं कॉमन नेम्स के लिए। सो दिस विल बी मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। नाउ लेट्स सी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। इसको देखते हैं। ये साइक्लिक कंपाउंड है। इस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन है? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन का साइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड है तो हम उसको क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन। अंदर में कोई अनसैचुरेशन नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे सैचुरेटेड है। सो दिस विल बी साइक्लोहेक्सेन। नाउ साइक्लोहेक्सेन के ऊपर एक पोजीशन पर लगा है इथाइल ग्रुप और दूसरे पोजीशन पर लगा है इथॉक्सी ग्रुप। तो इथाइल और इथॉक्सी में हम किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे? नंबरिंग कहां से करेंगे? इथाइल इज मेयरली अ सब्स्टिट्यूट, वेयर एज जो इथॉक्सी है दैट कंटेन्स अ फंक्शनल ग्रुप ईथर। तो ऑब्वियसली अगर किसी के पास फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो थर्ड कार्बन पे इथाइल है, फर्स्ट कार्बन पे इथॉक्सी है, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? 1 इथॉक्सी। 1 कार्बन पे इथॉक्सी है, 3 कार्बन पे इथाइल है तो 3 इथाइल, एंड देन द नेम ऑफ द पेरेंट चेन दैट इज साइक्लोहेक्सेन। इसको देखते हैं, साइक्लिक एंड एरोमेटिक। ये अंदर साइक्लिक रिंग का मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग है, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स है। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा है? OCH3। OCH3 क्या हो गया? मिथॉक्सी। तो बेंजीन के साथ लगा है मिथॉक्सी। अब लॉन्गेस्ट चेन कौन है? इस तरफ में 1 कार्बन है तो ये मिथॉक्सी हुआ, और इस तरफ में 6 कार्बन का रिंग है तो इसको मेन चेन कहेंगे, पेरेंट चेन। तो 6 कार्बन का ये जो बेंजीन रिंग है ये पेरेंट चेन बनेगा और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 मिथॉक्सी बेंजीन। और मैंने जैसे बताया कि 1 को हम कई बार इग्नोर कर सकते हैं, तो यू कैन सिंपली राइट मिथॉक्सी बेंजीन। इसका कॉमन नेम भी आपको याद रहना चाहिए। एज अर्लियर सेड, कॉमन नेम से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। मिथॉक्सी बेंजीन का कॉमन नेम होता है एनिसोल, ANISOLE, एनिसोल, या हम इसको मिथाइल फिनाइल ईथर भी कह सकते हैं। इस तरफ मिथाइल, इस तरफ फिनाइल, अल्फाबेटिकली मिथाइल M पहले आया तो मिथाइल फिनाइल ईथर। ना इसी के जैसा एक और है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 नहीं OC2H5 हो। OC2H5 क्या हो गया? OCH2CH3। तो CH2CH3 को कंडेंस करके लिखेंगे तो क्या कहेंगे? C2H5। तो इस तरफ बेंजीन रिंग के अंदर 6 कार्बन है और इस तरफ 2 कार्बन है, तो छोटा कौन हुआ? 2 कार्बन का इथाइल। तो इथाइल एज अल्कोक्सी काउंट होगा तो क्या कहलाएगा? इथॉक्सी। इथॉक्सी बेंजीन के साथ लगा है, नोमेनक्लेचर हो गया इथॉक्सी बेंजीन, या हम कह सकते हैं 1 इथॉक्सी बेंजीन। बट 1 इज अंडरस्टूड तो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इथॉक्सी बेंजीन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल फिनाइल ईथर। इथाइल अल्फाबेटिकली E पहले आएगा तो इथाइल, देन फिनाइल, देन ईथर। इसी का एक और भी कॉमन नेम हम यूज करते हैं, जैसे इसका एनिसोल कहते हैं वैसे इसको हम कहते हैं फेनिटोल, PHENETOLE, फेनिटोल। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। नाउ लेट्स सी क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। ईथर्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री दैट मीन्स कि जो ईथरल ऑक्सीजन है उसके दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है या नहीं। अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम है तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। जैसे इसको देखिए, ईथरल ऑक्सीजन के इस तरफ भी 1 कार्बन का अल्काइल और इस तरफ भी 1 कार्बन का अल्काइल, दोनों तरफ मिथाइल है, सो दिस इज अ सिमेट्रिकल ईथर। इसको देखिए, यहाँ पे ईथरल ऑक्सीजन की इधर इथाइल, उस तरफ भी इथाइल,
दोनों तरफ 2 कार्बन का अल्काइल है। तो जब भी ईथरल ऑक्सीजन के दोनों ही तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, सेम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, इन दैट केस वैसे ईथर को हम कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। और अगर दोनों तरफ ईथरल ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है वो डिफरेंट है, इन दैट केस सच काइंड ऑफ ईथर्स विल बी टर्म्ड एज अनसिमेट्रिकल ईथर या मिक्स्ड ईथर। मिक्स मतलब दो चीजों को मिक्स कर दिया, इधर मिथाइल है इधर इथाइल है, इस तरफ मिथाइल है इस तरफ प्रोपाइल है, दो अलग अलग तरह के अल्काइल अगर हो गए तो वो मिक्सचर हो गया, तो दैट्स व्हाई इट इज मिक्स्ड ईथर। जैसे ये इस तरफ मिथाइल है इस तरफ इथाइल है, तो ईथरल ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है अनसिमेट्रिकल ईथर, सेम है सिमेट्रिकल ईथर। नाउ लेट अस सी another classification of ethers. Another classification is on the basis of nature of carbon chain, कि जो ईथरल ऑक्सीजन है उसके दोनों तरफ का जो कार्बन चेन है उसका नेचर क्या है। On that behalf broadly we categorize into two categories, aliphatic ethers and aromatic ethers. Aliphatic ethers क्या होगा, जब ईथरल ऑक्सीजन के दोनों ही तरफ जो कार्बन चेन है वो स्ट्रेट चेन हो, एलिफैटिक चेन हो, इन दैट केस वैसे ईथर्स को हम बोलेंगे एलिफैटिक ईथर्स। जैसे ये CH3O CH3, इस तरफ भी एलिफैटिक चेन है इस तरफ भी एलिफैटिक चेन है। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज एरोमैटिक ईथर्स। एरोमैटिक ईथर्स उन ईथर्स को बोलते हैं जिसमें ईथरल ऑक्सीजन के दोनों साइड में से किसी भी तरफ एटलीस्ट एक एरोमैटिक ग्रुप मतलब एक बेंजीन रिंग होना चाहिए। अगर एक बेंजीन रिंग है इधर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और ऑन द राइट हैंड साइड कोई एक बेंजीन रिंग अगर है तो उसको हम बोलेंगे फिनोलिक ईथर्स। फिनोलिक ईथर्स AROR या ROAR, एक तरफ बेंजीन रिंग है और एक तरफ एलिफैटिक चेन है, तो सच काइंड ऑफ ईथर्स इज फिनोलिक ईथर्स। अगर ईथरल ऑक्सीजन के दोनों ही तरफ बेंजीन रिंग है, दोनों तरफ बेंजीन रिंग है, वैसे ईथर्स को हम बोलते हैं डाई एराइल ईथर्स। डाई का मतलब दो, अराइल का मतलब बेंजीन रिंग। तो अगर ईथर के दोनों ही तरफ बेंजीन रिंग है तो उसको हम बोलेंगे डाई एराइल ईथर। जैसे दिस वन, इन सब का नोमेनक्लेचर आपको आता है, बताया मैंने। दिस वन इज, ट्राई करो, दिस वन इज यस मिथॉक्सी मिथेन। दिस वन विल बी, जो छोटा ग्रुप है छोटा अल्काइल है उसको हम अल्कोक्सी काउंट करेंगे, इस तरफ 6 कार्बन का रिंग है इस तरफ 1 कार्बन है, सो दिस विल बी मिथॉक्सी बेंजीन। और इसको क्या बोलेंगे, इसमें दोनों ही तरफ बेंजीन रिंग है तो किसी एक रिंग को हम एज अल्कोक्सी काउंट करेंगे और दूसरे को एज अ मेन चेन। तो जो मेन चेन होगा दैट विल टर्म्ड एज बेंजीन और जो अल्कोक्सी काउंट होगा उसको हम बोलेंगे फिनॉक्सी। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या बचाएगा, फिनॉक्सी बेंजीन। सो ऑन दिस बिहाफ हम ईथर्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, एलिफैटिक एंड एरोमैटिक ईथर्स। और एरोमैटिक के फर्दर दो सब कैटेगरीज हैं, दोनों तरफ बेंजीन रिंग डायराइल ईथर, एक तरफ बेंजीन रिंग तो फिनोलिक ईथर्स, या इसी को हम अल्काइल एराइल ईथर भी कहते हैं, एक तरफ अल्काइल एक तरफ अराइल। तो दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज अल्काइल एराइल ईथर। नाउ लेट अस सी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक ईथर्स। ये इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, सीधा सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर पहले समझिए कि होता क्या है। साइक्लिक ईथर, साइकिल का मतलब एक रिंग होगा, तो ईथरल ऑक्सीजन होगा और जो कार्बन है वो ईथरल ऑक्सीजन के साथ मिल करके एक साइक्लिक रिंग बना रहा होगा। जैसे इसको देखिए CH2 CH2O, ये एक साइक्लिक रिंग बन गया। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, 2 कार्बन है और ये दोनों ही कार्बन ऑक्सीजन के साथ अल्कोक्सी ग्रुप बना रहा है, तो एक कार्बन का अल्कोक्सी मिथॉक्सी कहते हैं, 2 कार्बन का अल्कोक्सी इथॉक्सी कहते हैं। तो ये हो जाएगा इन दिस केस इसे हम कहेंगे इपॉक्सी। और 2 कार्बन को मेन चेन में भी लेना है तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा इपॉक्सी इथेन। इसका कॉमन नेम होता है इथिलीन ऑक्साइड। इथिलीन ऑक्साइड कैसे हुआ, इथिलीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे हम कहते हैं इथीन या इथिलीन। तो इन दोनों कार्बन के बीच में इमेजिन कि दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, तब वो इथिलीन था, या जिसको हम आईपैक नेम में इथीन कहते हैं। तो वो डबल बॉन्ड बीच से हटा और वैलेंसी पूरी करने के लिए दोनों डबल बॉन्ड की जगह एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ इन दोनों कार्बन ने बना लिया। तो इथिलीन से बना हुआ ऑक्साइड है, इसीलिए इसको बोलते हैं इथिलीन ऑक्साइड, या इसको हम ऑक्सीरेन भी कहते हैं। लाइकवाइज सीरियस एग्जांपल, यहाँ पे मेन चेन में 3 कार्बन है
और जो अल्कोक्सी ग्रुप है वो कितने कार्बन के थ्रू बन रहा है, एक और दो कार्बन के थ्रू। तो 2 कार्बन के थ्रू अगर अल्कोक्सी बन रहा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इपॉक्सी। अब चूंकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है मेन चेन में, तो हमें ये भी बताना होगा कि इपॉक्सी में जो ईथरल ऑक्सीजन है वो कार्बन चेन के किस किस कार्बन से जुड़ा है। तो ये जो ईथरल ऑक्सीजन है वो कार्बन चेन के फर्स्ट और सेकेंड कार्बन से जुड़ा है। तो इसे हम कहेंगे 1,2 इपॉक्सी एंड टोटल 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। कॉमन नेम इज प्रोपाइलिन ऑक्साइड। कैसे, इस ऑक्सीजन को हटा दीजिए और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए तो कॉमन नेम क्या होगा, प्रोपीन। प्रोपीन इज आईपैक नेम, आई कॉमन नेम क्या होगा, प्रोपाइलिन। तो प्रोपाइलिन से बना हुआ ऑक्साइड है, सो इट इज प्रोपाइलिन ऑक्साइड। लाइकवाइज से दिस वन। अब यहाँ पे प्रोपेन चेन में जो ईथरल ऑक्सीजन था वो कार्बन नंबर 1 और 2 से जुड़ा था, तो इसको हमने बोला 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। अगर ये ईथरल ऑक्सीजन 1 और 3 से जुड़ा हो तो क्या कहेंगे, दिस वन। यहाँ पे मेन चेन में 3 कार्बन है और जो ईथरल ऑक्सीजन है वो फर्स्ट सेकेंड को छोड़ के थर्ड कार्बन से जुड़ा है, फर्स्ट एंड थर्ड। सो दिस विल बी 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन। कॉमन नेम इज ऑक्सीटेन। इसमें एक और कैटेगरी आता है साइक्लिक ईथर्स में, दैट इज क्राउन ईथर्स। नाउ विल सी नोमेनक्लेचर ऑफ क्राउन ईथर्स। क्राउन ईथर्स भी ईथर्स का ही एक टाइप है जिसमें मोर देन 1 ईथरल ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं पॉली ईथर। क्राउन ईथर्स आर बेसिकली हेटेरोसाइक्लिक पॉली ईथर्स। पॉली ईथर्स क्यों, क्योंकि देखिए इसमें मोर देन 1 ऑक्सीजन आटम होते हैं। यूजुअली जो क्राउन ईथर्स होते हैं उसमें कम से कम 4 ऑक्सीजन आटम प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5। तो कम से कम उस साइक्लिक रिंग के अंदर 4 ऑक्सीजन आटम होने चाहिए। तो चूंकि मोर देन 1 ईथरल ऑक्सीजन है इसलिए दे आर पॉली ईथर्स एंड दे आर हेटेरोसाइक्लिक पॉली ईथर्स। क्यों, क्योंकि साइक्लिक रिंग जो है दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम दैन कार्बन। अगर साइक्लिक रिंग सिर्फ कार्बन से बना होता है तो उसको हम कहते हैं होमोसाइक्लिक, और उस साइक्लिक रिंग में कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा एटम आ जाए तो उसको हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक रिंग। तो यहाँ पे जो साइक्लिक रिंग है दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ एटम्स डिफरेंट फ्रॉम कार्बन। कार्बन तो है ही, कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी है, इसलिए दे आर हेटेरोसाइक्लिक पॉली ईथर्स। नाउ क्राउन ईथर्स का हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। क्राउन ईथर्स के नोमेनक्लेचर में 2 नंबर इन्वॉल्व होते हैं। ये दोनों नंबर क्या बताते हैं, जो पहला नंबर है वो बताता है कि उस साइक्लिक रिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं कितने। नंबर जो है वो बताता है कि उस साइक्लिक रिंग में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं। जैसे इसको देखते हैं, यहाँ पे काउंट कीजिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितने एटम है इस रिंग के अंदर, 12। तो ये शुरू में 12 आ गया। चूंकि ये क्राउन ईथर है तो क्राउन 12 हाइफन क्राउन, फिर हाइफन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन दैट साइक्लिक रिंग। कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, तो 4 आ गया। अच्छा, इसको क्राउन ईथर कहते क्यों है। जैसे राजा महाराजा के सर पे क्राउन होता है ना, मुकुट जिसको कहते हैं, तो सिंस इसका शेप क्राउन के जैसा है दैट इज व्हाट इज टर्म्ड एज क्राउन ईथर। तो क्राउन ईथर के नोमेनक्लेचर में 2 नंबर्स हैं, पहला टोटल नंबर ऑफ एटम बताएगा, दूसरा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताएगा। इसका लिख लीजिए खुद से विदाउट सीइंग दिस नोमेनक्लेचर। क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट करना है पहले। तो इस रिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 एटम्स हैं। तो पहले 15 आ जाएगा, फिर क्राउन एंड देन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द रिंग। तो कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 5, तो 15 क्राउन 5। इस तरीके से हम क्राउन ईथर्स का नोमेनक्लेचर करते हैं।